टुडे द लेक्चर इज़ अबाउट बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर। तो सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमें इसका ये पता होना चाहिए कि बायो का लफ्ज़ का मतलब है क्या। सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड ड्राइव हुआ है जो सा 2 ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका सबसे पहले मतलब है लाइफ। बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन थॉट, यानी कि ज़िंदगी के मुतल्लिक सोच रखना, यानी कि जितने भी हमारे लाइफ के जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उसके मुतल्लिक सोच रखना, सब इसी के अंदर बायोलॉजी के अंदर आता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन जो बनती है या बायोलॉजी की जो मेन डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है थिंकिंग अबाउट लाइफ, और इसकी एक और डेफिनेशन बनती है यानी कि स्टडी अबाउट लाइफ, यानी कि ज़िंदगी के मुतल्लिक पढ़ना। अब लाइफ क्या है? सबसे पहले लाइफ, ज़िंदगी क्या है? लाइफ इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स that distinguishes living things from non-living things। यानी कि लाइफ हम उसे कहते हैं ज़िंदगी, यानी कि अब हम अगर ज़िंदा इंसान है यानी कि हम जो उनसे नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनसे हम डिस्टिंग्विश हैं, यानी कि उनसे हम अलग हैं। तो लाइफ यही मतलब है कि ऐसी ज़िंदगी की ऐसी खसूसियात जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म से लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को डिस्टिंग्विश करे, तो इसी को हम कहते हैं लाइफ। अब इसी की लाइफ की कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ के अंदर सबसे पहले यानी कि जो इंसान जिंदा है, यानी कि जो ज़िंदगी रखते हैं, अब उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहले इनकी करैक्टरिस्टिक्स हम तल्लीक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले उसकी करैक्टरिस्टिक होती है कैन एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी, यानी कि हमें जो सी चाहिए एनर्जी भी चाहिए होती है और आगे हमने एनर्जी यूज़ भी करनी होती है। और ज़्यादातर हम जो सी एनर्जी यूज़ करते हैं बॉडी के अंदर वो हमारी जो सी होती है एटीपी के फॉर्म में बनती है, और जो कि माइटोकॉन्ड्रिया इसका बहुत बड़ा अहम इंपॉर्टेंट रोल करता है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे ऑर्गेनल है। फिर उसके बाद आता है कंटेन यानी कि हमारे अंदर एक जेनेटिक प्रोग्राम भी है, यानी कि जो भी हमारे बाप दादा है विरासत से जो हमें मतलब कि जो करैक्टरिस्टिक मिली होती हैं, जैसे हेयर कलर हो गया, आइज़ कलर हो गया, ये हमारी लाइफ की करैक्टरिस्टिक है। फिर उसके बाद आएगा कैन रिप्रोड्यूस, यानी कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की यही बात होती है कि रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि अब जैसे कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करके आगे न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं, वो इसकी एक करैक्टरिस्टिक है। फिर उसके बाद आता है, इसके बाद जौन सा है ये इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं। यानी कि इन्वायरमेंट को आगे रिस्पॉन्ड करना, यानी कि अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आई हैं तो उसके मुताबिक, जैसे कि अब सर्दी आती हैं गर्मी आती है, उसके मुताबिक हम अपने आप को ढालते हैं, ये हमारा रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट। फिर उसके बाद इसके बाद आता है कैन ग्रो इन साइज, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जब हम छोटे होते हैं, ज़ाहिर सी बात है कद भी हमारा छोटा होता है फिर उसके बाद जब हम बड़े बड़े जैसे होते जाते हैं तो इंसानी जौन सा जिस्म जौन सा था वो बढ़ता जाता है, हर चीज़ आपकी बढ़ती जाती है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसके अंदर है प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, यानी कि जितने भी ऑफस्प्रिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म की यही करैक्टरिस्टिक है कि वो अपने सिमिलर ऑफस्प्रिंग यानी कि अपने बच्चे पैदा करते हैं। उसके अलावा जौन सा है हाईली ऑर्गेनाइज होते हैं, यानी कि हमारी लिविंग यानी कि जो हमारी बॉडी है वो हाईली ऑर्गेनाइज है, यानी कि हर एक स्ट्रक्चर अपने प्रॉपर फंक्शन से काम कर रहा है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है कॉम्प्लेक्स एंटाइटीज़, यानी कि कॉम्प्लेक्स यानी कि हमारी जिस्म के जौन सा है हर
बॉडी पार्ट, हर एक चीज़ कॉम्प्लेक्स है जिसकी स्टडी के लिए हमें फर्दर आगे सब्जेक्ट्स भी रखने पड़ते हैं, और इसलिए इसको क्या है, कॉम्प्लेक्स एंटाइटीज़। और इसके अलावा जो सा है कंट्रोल न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस, केमिकल यानी कि हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ। यानी कि मेटाबॉलिज्म अगर ना हो तो यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म ना हो तो हम नहीं सर्वाइव कर सकते, ठीक हो गया। या जैसे कि हम खुराक खाते हैं, उसके लिए मेटाबॉलिज्म का होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होंगे, केमिकल रिएक्शन होने के बाद ही हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। उसके अलावा जो सा है बस यही है। फिर उसके बाद आता है ब्रांचेस। ब्रांचेस के अंदर सबसे पहले आते हैं माइनर ब्रांचेस और मेजर ब्रांचेस। सबसे पहले हमने जो से 9th क्लास में हमने सारी मिक्स ब्रांचेस ही पढ़ी हुई हैं, लेकिन अब इसके अंदर उन्होंने मेजर ब्रांचेस भी की हैं और माइनर ब्रांचेस भी की हैं। सबसे पहले माइनर ब्रांचेस के मुतालिक पढ़ते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज माइनर ब्रांचेस। माइनर ब्रांचेस के अंदर सबसे पहले जो ब्रांच आती है इकोलॉजी। ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जो कि इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप के मुतल्लिक हमें बताए, यानी कि इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी इन्वायरमेंट में कर रही हैं, उसके मुतल्लिक पढ़ना वो इकोलॉजी होती है, यानी कि इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप्स। इन्वायरमेंटल रिलेशन। इसके बाद दूसरा था एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब ये होता है डेवलपमेंट। यानी कि जब जाइगोट बनता है, जब फर्टिलाइजेशन होती है, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उसके बाद जो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो जाइगोट का होता है। जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट की डेवलपमेंट होगी तो आगे कोई ना कोई इंडिविजुअल बनता है, ठीक हो गया। तो ये जाइगोट का आगे काम जो होता है वो डेवलपमेंट, और इसके मुतल्लिक जो हम पढ़ते हैं वो एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं। ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के मुतल्लिक बताए, उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। फिर उसके बाद आती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी के फंक्शंस। इसका मकसद ये है फंक्शंस के मुतालिक बताना, यानी कि अब हमारा हार्ट है उसका फंक्शन क्या है, हमारे लंग्स है उसका फंक्शन क्या है, उसे हम सारा फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, यानी कि हमारी बॉडी की साख कैसी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी की साख किस तरह की है, स्ट्रक्चर क्या है, वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अब इसके अलावा जो मॉर्फोलॉजी की आगे फर्दर जो आगे दो टाइप्स हैं। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के आगे दो टाइप्स हैं। सबसे पहले इंटरनल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मॉर्फोलॉजी जो से होती है वो हम, ये भी एक ब्रांच ही है जो कि आप लोग ने 9th क्लास में पढ़ी हुई है, एनाटॉमी। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन्स वगैरह हैं उनका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना, उसे हम कहते हैं एनाटॉमी। और एक्सटर्नल यानी कि हमारी बॉडी के जितने भी बाहर वाले स्ट्रक्चर्स हैं उसके मुतालिक पढ़ना, वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। फिर उसके बाद जो सा आता है मॉर्फोलॉजी के बाद जो सा आता है वो है पैलियोंटोलॉजी।
पैलेंटोलॉजी का मतलब ही है फॉसिल्स। इसके अंदर हम पढ़ते हैं फॉसिल्स का मतलब ही होता है कि बाकियात, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि डेड हो जाते हैं, उनके जो मरने के बाद जो उनसे फॉसिल्स वगैरह उनके बच जाते हैं, बाकियात वगैरह बच जाते हैं, उनके मुतल्लिक पढ़ना हुआ है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी के बाद है इन्वायरमेंट, पैलेंटोलॉजी के बाद हिस्टोलॉजी। इसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। यानी कि हमारी बॉडी के जितने भी अंदर के टिश्यूज़ हैं उसके मुतल्लिक माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर स्टडी करना, उसे हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के बाद आती है एवोल्यूशन। इसका जो मेन मकसद होता है वो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री होता है। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि उसके एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, यानी कि उसके अबाव अजदाद, यानी कि जो सा उसका फोर फादर थे उस ऑर्गेनिजम्स के जहाँ से वो ड्राइव हुई, उसके बारे में मुतल्लिक पढ़ना वो होता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के बाद होता है सबसे पहले, फिर उसके बाद है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं हेरिडिटी के मुतल्लिक। हेरिडिटी का मकसद ही वही विरासत वाली बात है, यानी कि जो आपको अपने आबाओ अजदाद से खसूसियात वगैरह मिलती हैं, और जो सा आपके फादर से आपको खसूसियात मिलती हैं, जैसे कलर, आइज़ का कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, तो उसके मुतल्लिक वो आपके जेनेटिक्स के अंदर आ जाता है। जेनेटिक्स के बाद आती है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का मतलब ये होता है स्टडी ऑफ सेल, यानी कि इसके अंदर आपने सेल्स के मुतल्लिक पढ़ना होता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो सा आता है वो आता है जू जियोग्राफी। जू जियोग्राफी, जू का मतलब होता है एनिमल्स, जियोग्राफी मींस अर्थ के मुतल्लिक, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन अर्थ, यानी कि इस दुनिया में बहुत से जानवर पाए जाते हैं और वो मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाते हैं, तो उसके मुतल्लिक पढ़ना वो हम पढ़ते हैं इसके अंदर जू जियोग्राफी के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ। ये आप लोगों की कंप्लीट हो गई है माइनर ब्रांचेस। अब इसके बाद है मेजर ब्रांचेस के ऊपर। सबसे पहले आती है इसके अंदर मेजर ब्रांचेस के अंदर सबसे पहले आएगी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सबसे पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, यानी कि स्टडी ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनिजम्स एट मॉलिक्यूलर लेवल। इसके अंदर आप लोग ये भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम ये भी पढ़ सकते हैं कि ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि हमें हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के मुतल्लिक बताना, तो वो हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कह सकते हैं, या स्टडी ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनल्स हैं, ऑर्गेनिज्म जो सी मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनको एक मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ना, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके अंदर जो सा सबसे पहले हम एग्जाम्पल के तौर पर, बुक में तो नहीं लिखी हुई लेकिन लिख लें, सबसे पहला आता है स्टडी ऑफ DNA, यानी कि DNA के मुतल्लिक पढ़ना, वो होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, ये आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे, बल्कि आप लोगों ने 10 में पढ़ा भी हुआ है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि DNA का RNA में कन्वर्ट होना। ठीक है। फिर इसके बाद एक और आप लोग प्रोसेस लिख सकते हैं, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है?
अगर ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है तो इसके अंदर डीएनए तो पहले आरएनए में कन्वर्ट हो गया है, अब आगे आरएनए से जो प्रोटीन बननी है ना वो आती है, ये आती है ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन है और ये ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो सी दूसरी ब्रांच है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। यानी कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का मतलब ये होता है कि इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके एनवायरनमेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो होगा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। सबसे पहले इन्वायरमेंटल बायोलॉजी समझने से पहले इसकी आप एग्जांपल देख लें। सबसे पहले फूड चेन, ये क्या इसकी एग्जांपल है। फूड चेन जैसे अब कोई ग्रास ऊपर है, कीड़ा वगैरह है, वो सबसे पहले क्या खाएगा, घास खाएगा। इन्वायरमेंट से ही खा रहा है ना घास। आगे ग्रास ऊपर को आगे अगर खा लेता है स्नेक को आगे अगर खा लेता है कोई भी, मतलब कि शेर वगैरह खा लेता है, तो इस तरह पूरा साइकिल एक चलता रहेगा। अगर वो साइकिल चलता रहेगा तो इसका मतलब है कि फूड चेन है। और इसके अलावा जो फूड चेन के अलावा एक और इसकी एग्जांपल है फूड वेब। यानी कि मुख्तलिफ फूड चेन्स आपस में मिलेंगी तो वो आपस में क्या बना देंगी, फूड वेब। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब ये होता है कि वो चीज़ें जो हमें आम इंसानी आंख से हमें नज़र ना आए, तो इसका मतलब ये होगा स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इसकी भी आप लोग एग्जांपल देखें, प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया को हम आम इंसानी आंख से नहीं देख सकते, तो ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो वो क्या होती है, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अलावा जो सी आती है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी का मतलब ये है कि ऐसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन फ्रेश वाटर। स्टडी of organisms living in fresh water। यानी कि ऐसी ऑर्गेनिज्म जो कि फ्रेश वाटर में रहें उसको हम कहते हैं, यानी कि उसके मुतल्लिक पढ़ना वो होता है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी में इसकी एग्जांपल आ जाती है रिवर्स, लेक्स। रिवर्स, लेक्स। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आती है एक और ब्रांच है मैरीन बायोलॉजी। मैरीन बायोलॉजी के मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि सीज या ओशंस में रहें उसके मुतल्लिक पढ़ना, वो क्या होता है, मैरीन बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लिविंग organisms living in seas and oceans। इसके अंदर आप लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख लें एग्जाम्पल स्टडी ऑफ वेल। फिर इसके बाद जो सी अगली वो है ब्रांच है वो है पैरासिटोलॉजी। स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। यानी कि पैरासाइट, सबसे पहले तो आप लोग इसके अंदर सबसे पहले पैरासाइट्स का मतलब पता होना चाहिए।
पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि अपने किसी भी होस्ट में रहें और उससे खुराक हासिल करें और उसके रिज़ल्ट में अपने जो होस्ट को है वो नुकसान पहुंचाएं। जैसे मच्छर वगैरह होते हैं वो हमसे खून चूसते हैं, इसके वो हमारे मतलब कि स्किन में रहते हैं, बालों में रहते हैं, तो वो हम उसे कहते हैं पैरासाइट्स। ठीक हो गया। और वह जाहिर सी बात है जब वो फ़ोन वगैरह लेंगे तो इंसान के मुख्तलिफ इफ़ेक्ट छोड़ेंगे अपने ऊपर, मुख्तलिफ बीमारियाँ होंगी इंसान को, तो जिसकी वजह से ये पैरासाइट्स होते हैं। ठीक हो गया, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। और इसके अगर आप लोग एग्जांपल लिखना चाहते हैं, इसके अंदर आप लोग अगर एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो इसके अंदर प्लाज्मोडियम हो गया, एटसेट्रा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसके बाद आती है ह्यूमन बायोलॉजी। स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। यानी कि ह्यूमन बीइंग्स का स्टडी पढ़ना, यानी कि ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स का बिहेवियर कैसा है, तो हम कहेंगे ह्यूमन बायोलॉजी। इसके अंदर आता है स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ, इसकी एग्जांपल भी वही आ जाएगी, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं ह्यूमन बायोलॉजी में तो ह्यूमन बीइंग्स के मुतल्लिक ही पढ़ेंगे ना, ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल भी ह्यूमन की आ जाएगी। इसके बाद है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ये भी वही है पिछले में जो सा हमने बताया था वो। उसके अंदर अगर आप ह्यूमन जो सी बायोलॉजी थी उसके अंदर थोड़ी सी गलती हो गई थी, उसके अंदर था ह्यूमन अगर है तो उसके अंदर हमने सिर्फ ह्यूमन के मुतल्लिक ही पढ़ना है। ठीक हो गया, ह्यूमंस के मुतल्लिक ही पढ़ना है, उसकी एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, पैलेंटोलॉजी के मुतल्लिक ही हमने ह्यूमन के अंदर पढ़ना था। ठीक है। अब सोशल बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी वही है, सोशल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स का सोशल बिहेवियर, यानी कि उनका रहन सहन, उनका जो सोशल बिहेवियर है वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं सोशल बायोलॉजी के अंदर। फिर उसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, यानी कि मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ के साथ साथ बायो के एस्पेक्ट्स में इजाफा होना, उसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स to make the substances for the welfare of mankind। यानी कि इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का इस्तेमाल में लाना, यानी कि उनके मुख्तलिफ ऑर्गन्स वगैरह से कोई भी अगर कोई चीज़ मिलती है तो उसे जो सी हमारे लोग वगैरह उनके लिए जो भी कोई वैक्सीनेशन जैसे हो गई वो भी जो सी थी लिविंग ऑर्गेनिज़म से ही हुई, उसके मुतल्लिक जो टेक्नोलॉजी है वो हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक हो गया। यानी कि प्रोडक्ट मतलब लिविंग ऑर्गेनिज़म से मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का निकालना और उन्हीं सब्सटेंसेस को आगे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के लिए इस्तेमाल करवाना, तो वो होता है बायोटेक्नोलॉजी। जैसे स्टडी ऑफ इंसुलिन, यानी ये प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन या स्टडी ऑफ इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन जो सी थी वो गाय के जौन से थी, काऊ के पैनक्रियास से जो हमें वो मादा हासिल हुआ वो थी इंसुलिन, और वो आजकल जो है शुगर के पेशेंट्स को लगाई जाती है। और इसके अलावा जो सी होती है स्टडी ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन भी इसी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आती है। होप्स हो कि आपको लेक्चर समझ आ गया हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।